दिल्ली के चुनावी दंगल से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सदन में दिल्ली में अवैध घुसपैठ और वोट काटने के मामले पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की। आम आदमी पार्टी का बयान दिल्ली में रह रहे पूर्वांचलियों के सम्मान से जोड़ते हुए अब इस पर पूरी सियासत जो है शुरू हो गई है। नहीं, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? 17 दिसंबर को राज्यसभा में जेपी नड्डा और संजय सिंह के बीच हुई इस तीखी बहस ने केजरीवाल को दिल्ली के चुनावी दंगल का हथियार थमा दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने दावा किया कि बीजेपी के कार्यकर्ता वोटर लिस्ट से पूर्वांचल के लोगों का नाम कटवा रहे हैं और ये बात खुद जेपी नड्डा ने भी कबूल कर ली। तो आपने देखा खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है जिन्हें अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने फुल प्रूफ तैयारी कर ली। केजरीवाल ने सवाल दागा है कि यूपी बिहार के लोगों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से कैसे की जा सकती। यही नहीं, इस सवाल को घर घर तक पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सांसद संजय सिंह को रण में उतार दिया। भी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचली समाज के खिलाफ बहुत गलत बात बोली थी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी। जिनके नामों की सूची मैंने पार्लियामेंट में पढ़ी वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं। तो जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए एक एक पूर्वांचली भाई हमारा तैयार है। और मैं इसीलिए यात्रा निकालकर दिल्ली के सभी पूर्वांचल क्षेत्रों में जाऊंगा जहां पे पूर्वांचल के भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग रहते हैं, उनसे संवाद करेंगे। वो वीडियो दिखाएंगे नड्डा साहब का जो उन्होंने बोला है, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को उजागर करेंगे। और चुनाव में इस बार हमारा यूपी बिहार पूर्वांचल का भाई बीजेपी को जवाब देगा। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान भी विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट में हेरफेर का मुद्दा उछाला था और इसको लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि विपक्षी दलों की शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं हुआ और चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन केजरीवाल इससे सबक लेकर सावधान हो चुके हैं और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद वो जनता को भी आगाह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।